नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र के अंतर्गत अपवाह तंत्र में जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के वीडियो देख चुके थे। अब जो है हम लोग दक्षिण भारत की नदियों का नोट्स एवं इससे संबंधित प्रश्न जो भी परीक्षा में आए हुए हैं देखते हैं। पहला इसमें नोट्स दिया गया है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग में अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यदि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो कुछ इस तरह से है। और ये जो है पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट जिसको कहते हैं, पश्चिमी घाट। और ये जो है इधर जो भी नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और इधर कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जो है जल विभाजक का कार्य करता है पश्चिमी घाट। ठीक, तो यहाँ से जो है गोदावरी निकलती है, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से जो है नदियाँ निकल रही हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं माही मुख्य नदियाँ हैं, ठीक, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जो पूरब की ओर यहाँ से जो पश्चिमी घाट से इधर नदियाँ आती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन कुछ नदी हैं नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो नदियाँ हैं ये जो है भ्रंश घाटी से होते हुए ये जो है अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये जो है डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है, जिसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है, ठीक, भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी की पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 किलोमीटर है। ये जो है एक मध्य भारत में प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पे एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के गहरे गाज से बहती है यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, जहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ताप्ती नदी के बारे में दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है ताप्ती। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये भी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर गोदावरी नदी है जो है दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसके द्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी यमन में स्थित है। ठीक, गोदावरी की अनेक सहायक नदियां हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती और बेनगंगा। ठीक, उसी तरह गोदावरी नदी के बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है और गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर से। ये 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा है, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना
जो बेसिन है पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैली है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 में चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों RS बहावत और ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। महानदी के बारे में आया। जो महानदी है वो मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिंघावा पहाड़ी से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिंघावा से निकलती है, धमतरी जिला पूर्व की ओर बहती है और 8 से 51 किलोमीटर लंबी है। नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक, ब्रह्मगिरी से जो है कावेरी नदी निकल रही है और 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे बनाती है। आयतन की दृष्टि से इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलुरु, कोलार, स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान की जाती है। एस्चुरी जो होता है, हम लोग देखें नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो एस्चुरी के बारे में दिया हुआ है कि यह जल की ऐसी अर्धसंलग्न तटीय स्थलाकृति है जहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। सेंट लॉरेंस नदी की सबसे बड़ी एस्चुरी है। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि प्रमुख नदी जो है उसका उद्गम क्षेत्र दिया है कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, तो दिया है नर्मदा। नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक। ठीक, ताप्ती का मुल्ताई बैतूल जिला। गोदावरी का त्रंबकेश्वर नासिक से है। कृष्णा महाबलेश्वर से है। कावेरी ब्रह्मगिरी से। और महानदी सिंघावा पहाड़ी धमतरी। और इसमें और अन्य सहायक नदी दिया है कि किसकी कौन सहायक नदी है। गोदावरी की है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। एक बार फिर देख लेते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। कृष्णा का है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी अमरावती, भवानी, हेमावती, काबानी। महानदी का है शिवनाथ, हसदो, ईयू, तेल। इसके जो है महानदी के सहायक नदियाँ हैं। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कथन है क्योंकि कारण है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। इसमें मिलान करना है तो इसमें सही है और आज इसकी व्याख्या कर रहा है क्योंकि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो चट्टानी क्षेत्र होता है तो उसमें अवसाद जो है कम पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं, डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती जो पश्चिम प्रवाहित हो रही हैं। तो ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत है, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ये सही है। इसमें दिया है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब पश्चिमी घाट के साइड में जो नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वो नहीं करती हैं, तो
इस हिसाब से माना जाए तो ये व्याख्या करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला कथन कारण है, इसमें मिलान करना है। कथन कारण है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा एवं तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये कथन सही है, क्योंकि नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये भी सही है, और दोनों का व्याख्या भी कर रहा है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियाँ पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? बता रहा है कि नर्मदा नदी का जो है नर्मदा नदी का और ताप्ती नदी का ये डायरेक्शन है, जबकि और नदियाँ इधर प्रवाहित होती है। इसका रीजन पूछ रहा है क्या है। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती हैं, सही है। यह बिंदु और सतपुड़ा के बीच में बहती हैं, ये भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। तो इसमें देखिए, इसमें एक भी सही है, दो भी सही है, और लेकिन इसमें कहीं एक और दो दिया नहीं है, तो इसमें केवल एक मान सकते हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव के कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होना है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत सतपुड़ा के बीच में बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन एक दो सही है, किन विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो नर्मदा घाटी जो है नीचे सतपुड़ा है और ऊपर विंध्य है। ठीक, और इस बीच में बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच में, सी ऑप्शन हो जाएगा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो नर्मदा जो है नदी सतपुड़ा और विंध्य के बीच से होकर बहती है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है क्योंकि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, अपने मुहाने पर नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कथन एक गलत हो जाएगा, आर सही है। ठीक, ये गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नर्मदा नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका प्रमुख कारण है कि एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने का इसमें गाद का अभाव होता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसमें नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गंगा दिया हुआ है। इसमें यह ऑप्शन नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो नर्मदा घाटी जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इसमें दिया भ्रंश कगार, ग्रीवा खंड, हास्ट का, तो ये भ्रंश घाटी है नर्मदा, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करेगा? नर्मदा, ताप्ती, यही सब नदियाँ हैं, तो नर्मदा दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी के लिए कौन सा लक्षण होगा? ज्वालामुखी मूल, संरचनात्मक मूल, वायुमूल, हिमानी मूल। तो संरचनात्मक मूल के लिए डिफरेंट है नर्मदा नदी, क्योंकि जो है यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो डेल्टा देखिए, नर्मदा भी नहीं बनाती है, ताप्ती भी नहीं बनाती है। इसमें सी भी सही है और डी भी सही है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अतः कथन बी, सी और डी दोनों सही है। इसमें देख रहे हैं नर्मदा और ताप्ती से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं? तो फिर है ताप्ती दिया है, सोन भी है, तो इसमें जो है यमुना, कावेरी, रिहंद, तो इसमें डी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, ताप्ती बेसिन के मध्य गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, जिनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से तापी प्रवाहित होती है, तापी है, नर्मदा है। जिनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसमें भी तापी दिया है,
सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो इसमें दिया है छत्तीसगढ़ स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा नर्मदा बेसिन का भाग है तो बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी नर्मदा बेसिन का भाग है। सोन नर्मदा महानदी निकलती है, तो ये जो है सोन नर्मदा और महानदी अमरकंटक के पास से निकलती है। ठीक, इसमें देखते हैं क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में। सोन और नदी नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर से, जबकि महानदी का उद्गम सिंहावा पहाड़ी से होता है। ठीक, तो इसमें जो है महानदी को नहीं मान रहा है, अमरकंटक के पास से। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से जो है नर्मदा का हो गया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम हो जाएगा अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ हो जाएगा? शहडोल जिले के अमरकंटक से। इस शहडोल जिले में जो अमरकंटक है वहाँ से है, ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नकाल में सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास होती थी। वर्तमान में यह अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। वर्तमान में यह अनूपपुर जिले में हो गया है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। जो पश्चिम की ओर, तो नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, और जबकि राप्ती जो है गंगा की सहायक नदी है, तो ये जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ए और 1 और 2 सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, तापी, माही। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः सही उत्तर विकल्प ए है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसमें जो है नर्मदा ही पश्चिम की ओर बहती है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदियाँ नहीं निकलेगी? गोदावरी भी निकलती है, कावेरी भी निकलती है, कवाम भी निकलती है, ताप्ती नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। यह मध्य प्रदेश के मुल्तई नगर से निकलती है, बैतूल जिला से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कवाम पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरेगी? गोदावरी, कृष्णा, महानदी तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है, सूर्य का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी नदी का है, ये ऑप्शन है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर की लंबाई 800 किलोमीटर की लंबाई था 155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ पे यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम है? तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती हुई केरल, तमिलनाडु में इसका अपवाह क्षेत्र है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक, कभी दक्षिण गंगा आ जाता है, बूढ़ी गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। विवाद रहता है दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा में, हालांकि इसका उत्तर ये मान रहा है। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी जारी किया गया था। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है।
कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है, ये स्टार लगा हुआ है, यह जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 में चला रहा है। तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो इसमें तीनों ऑप्शन है ही नहीं, इस वजह से स्टार लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नदियाँ व नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? लंबाई बताना है। तो इसमें सबसे लंबी जो है गोदावरी नदी है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती, बी ऑप्शन। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 है, नर्मदा की 1312 और महानदी की 851, ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ तक सबसे छोटी तक क्या होगा? तो घटता हुआ क्रम बताना है। तो गोदावरी सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर नर्मदा, फिर कृष्णा, फिर महानदी। ठीक, 3, 4, 2, 1 नहीं, इसमें जो है गोदावरी जो है 1465 है, कृष्णा है 1400, नर्मदा है 1312 और महानदी 851। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 था गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया? तो ये जो है गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने का प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। तो श्रवण रेखा सबसे पहले है, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई नदी। ये ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग में और बैगई सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से हुआ है, सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, ठीक है, त्रंबकेश्वर से। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से नहीं, कावेरी नदी का उद्भव कर्नाटक से होता है, ब्रह्मगिरी से। और ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, सही है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है जो कोडगु जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो बताइए। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, सिंधु। अब इसमें किस हिसाब से भिन्न पूछ रहा है? इसमें एक है कि नर्मदा, ताप्ती और महानदी जो है केवल भारत में प्रवाहित होती हैं, सिंधु भारत से बाहर भी जाती है। नर्मदा, ताप्ती और महानदी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, सिंधु जो है हिमालयी नदी है। देखते हैं इस पर क्या इसका मानेगा। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में है। अतः बी और डी दोनों सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो एस्चुरी हम लोग देखे थे नर्मदा, ताप्ती और जो पश्चिमी घाट से पश्चिम को प्रवाहित होती हैं वो बनाती हैं। तो इसमें है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी भी है और महानदी जो है नहीं बनाएगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, महानदी छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में सिंघावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी है नदी। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है।
से सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो इसमें जो है एस्चुरी बनाएगी ताप्ती नदी। गोदावरी, कावेरी, महानदी डेल्टा बनाती हैं, जबकि ताप्ती एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी बनाएगी? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो नर्मदा ताप्ती अरब सागर में बनाती हैं, और जो है इसमें बचा कौन सा? महानदी और गोदावरी। तो इसमें महानदी जो हो जाएगा उड़ीसा क्षेत्र में अपना डेल्टा बनाएगी। तेल नदी है जो है महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसमें दिया है बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, इसमें किसी की नहीं है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंग, हसदेव, ईव, मांड है। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? तो इसमें किनमें जल का अभाव हो जाएगा? साबरमती घाट और ताप्ती घाट। 1 और 2 दिया है। कृष्णा घाट, कावेरी घाट में जल है, 1 और 2 में अभाव है, ये ऑप्शन। साबरमती तथा ताप्ती नदी घाटों में जल की कमी रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो ये अमरकंटक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से नर्मदा निकलती है। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना के पूर्व गंगा नदी में मिलती है, और नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, केरल, विचार करना है कथन पे। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, ठीक, और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, और केरल में पूर्व की ओर भी प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो ये दोनों कथन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी, काबानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और महाही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार प्रश्न दोनों कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसमें कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा दिया है। तो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा में सबसे बड़ा है गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। नर्मदा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है 98,796 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का 1,41,589। गोदावरी का है 3,12,812 और कृष्णा का है 2,58,948। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दूसरे नंबर का बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो पहले पे तो गंगा हम लोग यहाँ, दूसरा है गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी घाटी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर के महाराष्ट्र के निकट निकलकर दक्षिण पूर्व को प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर तथा कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? वही सेम ऑप्शन, गोदावरी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है दिया है बंसधारा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेन्नार। इनमें पूछ रहा है कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो इसमें 2 इंद्रावती और प्राणहिता, ये दोनों जो है गोदावरी की सहायक नदी हैं। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा,
बेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना आदि है। इस प्रकार बंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। पेन्नार और बंशधारा नदियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, बताना है। तो इसमें जो है चंबल क्षेत्र जो है हम लोग जानते हैं गहरी खंड भूमि के लिए जाना जाता है। चंबल नदी घाटी हो जाएगा पूरा। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, इसे चंबल खंड कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, बंशधारा और सुवर्णरेखा। इसमें दिया है कौन सी पूर्वी घाट से निकलती है। तो पूर्वी घाट से इसमें कौन सी निकलेगी, तो इसमें दिया है 2 और 4 ऑप्शन। नागावली और सुवर्णरेखा जो है पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी है। ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदी रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और बंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। नागावली और बंशधारा का उद्गम जो है पूर्वी घाट से होता है। दोस्तों तो हम लोग जो है दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगला हम लोग जो पार्ट रहेगा वो हम लोग देखेंगे अन्य नदियाँ। दोस्तों आपको यदि ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।